हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू म्यूज़िक बाबा। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद रफ़ी के गाने जो थोड़े लेस हर्ड सॉन्ग्स हैं वो मैं लाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शानुदा के इतने सॉन्ग्स मिल रहे हैं मुझे कि आई थॉट टू फिनिश इट अप फर्स्ट। मैंने कुछ दिनों में कम से कम 50 सॉन्ग शानुदा के ऐसे ढूंढे हैं जो थोड़ा लेस हर्ड या अनहर्ड है या रेयर सॉन्ग्स हैं। तो उनको निपटाते आई थिंक मुझे 6-7 एपिसोड और बनाने पड़ेंगे। पहले आई थॉट कि इट इज़ गोइंग टू बी ओवर, बट द मोर आई फाइंड द मोर इंटरेस्टिंग इट इज़ गेटिंग। सो मैं बनाता जा रहा हूँ नए एपिसोड्स। लेकिन मैं रफ़ी साहब को ज़रूर लाऊंगा। कुछ गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं जो थोड़े अनहर्ड हैं या बहुत ही अच्छे गाने हैं, उनको लाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हूँ। बट आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक के अंदर मैं वो भी ले आऊँगा। लेकिन अभी मैं शानुदा के गाने के बारे में बात करूँगा। एक गाना मुझे मिला, अगेन बहुत ही डाइसी है कि इसको मैं रेयर में रखूँ या नहीं रखूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड इट। सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये सुना हुआ गाना है। लेकिन अगेन मैं जैसा हमेशा बताता हूँ कि सुना हुआ ज़रूरी नहीं आपका सुना मेरा सुना, मेरा सुना आपका सुना। सो थोड़ा सा वो डिस्क्रिपेंसी रहता है। दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करता हूँ जो गाने थोड़े अनहर्ड हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही कि मतलब किसी ने सुना नहीं है, मैं ऐसा खोज के ला रहा हूँ जो कि कहीं है ही नहीं, या ऐसा कुछ मकसद नहीं है। जो गाने कम सुने गए हों या जो गाने और ज़्यादा हिट होने थे हुए नहीं, या कुछ खूबी है उस गाने में, या जैसे 2000 के बाद के गाने हैं शानुदा के, तो कुछ लोग ज़्यादा उधर सुने नहीं हैं। 90s में जितने बड़े वो लोग जितने गाने सुनते थे शानुदा के बाद में इतने नहीं सुनते थे, क्योंकि गाना का आउटपुट भी थोड़ा कम हो गया था, नए सिंगर्स भी आ गए थे, तो उनको भी सामने लाना, उजागर करना। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो रहेगा वो तो है, बट आई थिंक दिस सॉन्ग्स डिजर्व मेंशन। तो इस मकसद से इन गानों को मैं लाता हूँ। मैं एक पूरा डायरी ही पूरे मैंने उसमें नोट कर लिया है, तो मैं लेके खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो व्हाटएवर, तो अच्छी फील आती है। चूँकि गाने की बात कर रहे हैं तो ऐसी फील आने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, एक गाना था आन, बहुत लोग जानते होंगे, गाना थोड़ा सा हिट हुआ था, इसलिए यू मे बी नोइंग दिस सॉन्ग। अनु मलिक का म्यूजिक था, अक्षय कुमार के लिए शानुदा ने गाया था। 2004 का गाना है ये। इट शोज़ कि जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि 2006, 7, 8 तक भी शानुदा के अच्छे खासे गाने आ रहे थे, तो ये कहना गलत है कि ही इज़ ओनली द 90s सिंगर। तो 2004 का ये गाना है, दिल से दिलवर। आप अगेन बहुत लोगों ने सुना होगा आई एम श्योर, बट गाना उस तरह से चला नहीं जितना होना चाहिए था, और अलग ही एक मूड और अलग ही एक तरीके का गाना है। शानुदा ने अलग ही टाइप का एक रेंडिशन है। सो इट इज़ वर्थ लिसनिंग टू। दिल से दिलवर, दिलवर का दिलदार हो गया, धीरे धीरे हौले हौले प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, ऐसा था उसमें। बट थोड़ा सा शानुदा का एज मतलब समझ में आ रहा है कि थोड़ा जो फ्रेशनेस है वॉइस का जो 90s का था वो इसमें थोड़ा मिसिंग है, लेकिन स्टिल एक अलग फ्लेवर देता है इस गाने का, थोड़ा हटके है। तो ये गाना आप सुनना, अगर नहीं सुना हो तो, और सुना हो तो फिर से सुनना। और एक गाना और है जो मैं थोड़ा, चूँकि मुझे वीडियोस शॉर्ट रखने हैं, इट इज़ दे आर ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। अगर मैं बहुत अच्छे से उसको हर गाने को लेकर अगर डिस्क्राइब करना शुरू करूँ तो 20-25 मिनट का भी हो जाए वीडियो, एंड आई वांटेड टू कीप देम शॉर्ट, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। दिल से दिलबर आन हो गया। एक गाना था मेरे जीवन साथी, ये 2005 में आया था, एंड सरप्राइजिंगली, पता नहीं गाना पहले रिकॉर्ड हुआ हो या क्या, सरप्राइजिंगली ये सॉरी 2006 में ये फिल्म आई थी, मेरे जीवन साथी। और आई थिंक नदीम श्रवण के साथ ये शानुदा का ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ कोलैबोरेशन था। मतलब एंडिंग ईयर्स, शायद इसके बाद और ज़्यादा फिल्मों में नदीम श्रवण के लिए गाया नहीं हो शानुदा ने। तो 2006 में, एंड हिज वॉइस साउंड सो फ्रेश, हो सकता है पहले रिकॉर्ड किया गया हो जो भी हो। जैसे 2004 में आन में जो गाना था दिल से दिलबर, उससे ये 2006 का जो गाना है मेरे जीवन साथी, इट इज़ लुकिंग फ्रेशर, एंड और भी अच्छी आवाज़, एकदम 90s की आवाज़ है इसमें। सुनना आप, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू, एक एक लाइन में गा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, टाइम भी जाता है और आप लोग बोर भी हो सकते हैं। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गो बैक टू दिस सॉन्ग। से तो यूट्यूब में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब नॉट हार्ड टू फाइंड देम आउट, सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू देम। और एक गाना कयामत का था, ये 2003 का था, अजय देवगन के लिए। आई थिंक अजय देवगन के लिए भी ये आखिरी फिल्म थी शानुदा की, उसके बाद उन्होंने गाया नहीं।
तो ये जो क़यामत फ़िल्म थी, उसमें एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, ये लड़की बहुत याद आती है, लड़की बहुत याद आती है ये तो ये गाना चला था। दूसरा गाना जो उनका था, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये अनफॉर्चुनेटली अगेन ज़्यादा नहीं चला था एंड चलना चाहिए था और बहुत ही अच्छी मतलब आवाज़ में शानुदा ने ये गाया है। ये भी लेट 2003 का ही है, तो the strength of his voice was still there, the charisma of Kumar Sanu was still continuing till 2006, 7, 8, 9। उसका ही एक ये एग्जाम्पल है उसका ही। वो गाना इस तरह से था, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वंडरफुल सॉन्ग और जिस दमखम से और जिस मतलब उसके रुतबे के साथ शानुदा ने गाया है वो गाना ना, यू विल जस्ट लव टू लिसन टू इट। महालक्ष्मी के साथ ये है गाना, महालक्ष्मी अय्यर, एंड अगेन इतना सूट किया है अजय देवगन के साथ और वो मतलब 2003 का गाना लगता नहीं है सुन के, इट सीम्स लाइक इट इज़ अराउंड 98, 99 का गाना होगा, क्योंकि काफ़ी फ्रेश और फोर्सफुल साउंड मतलब उनकी मतलब आवाज़ आई है उसमें। लिसन टू दिस सॉन्ग। 3 गाने बताए। और एक चौथा गाना जो हिमेश रेशमिया के लिए, आप सब जानते हैं कि हिमेश के लिए शानुदा ने बहुत अच्छे गाने गाए, बहुत लंबे समय से काम किया है। इवन बिफोर फिल्म्स 90s में जब हिमेश रेशमिया फिल्में नहीं आए थे, तब वो सीरियल के लिए काफ़ी गाने गा रहे थे शानुदा उनके लिए, और साथ में भी वो शो वगैरह भी किया है। तो एक समय था बहुत अच्छी दोनों की बॉन्डिंग थी, और हिमेश रेशमिया शानुदा को अपना लकी मैस्कॉट समझते थे, उन्होंने एक शो में भी कहा था। तो वट एवर, तो उनका एक गाना था रन फिल्म की, ये भी शायद हिमेश रेशमिया के साथ आखिरी के दौर का गाना था। ये 2004 में ये फिल्म आई थी, अभिषेक बच्चन के लिए एक ही फिल्म में गाया था शानुदा ने। दो थे उसमें गाने, एक तो था वो जो इनमें गाने थे, सर की चुनरिया रे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो गाने थे वो उदित नारायण के गाने ज़्यादा हिट हुए थे, लेकिन उसमें ये गाना एक था बड़े नाजुक मोड़ से, बहुत सुंदर गाना है। अगेन थोड़ा हटके है, थोड़ा कम चला और वर्थ लिसनिंग टू। बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं हम, और अभिषेक बच्चन के साथ भी बहुत अच्छा सूट किया है। कोई नहीं कहेगा कि ये शानुदा के 2004 का गाना है। इट सीम्स कि अगेन 96, 97 की जो फ्लेवर है वो उसमें है। और हिमेश रेशमिया के म्यूज़िक हमेशा मैंने अप्रिशिएट किया है, और शानुदा ने भी किया है, एंड बहुत ही थोड़ा हटके और थोड़ा गुजराती फोक फ्लेवर है उसमें। और शानुदा ने जितने भी गाने हिमेश रेशमिया के लिए गाए हैं, ज़्यादातर हिट हुए हैं, हिट ना भी हुए जो बहुत अच्छे हैं सुनने में। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल बड़े नाजुक मोड़ से। और एक काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था ये गाना इंक्लूड करने के लिए, ये मेरा आज का 5वां गाना है, जो ये ज़िंदगी का सफ़र। दबू मलिक का म्यूज़िक है इसमें, बहुत कम फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, लेकिन बहुत शानदार दिया है, और 2001 का है ये गाना। दिल तो कहता है जो अपने हैं अपने ही हैं, ये गाना आप अगेन वर्थ लिसनिंग टू, आप बिल्कुल सुनना ये गाना, बहुत सुकून पहुंचाता है, बहुत कूल एंड सॉफ्ट सॉन्ग है, और अलग ही अगेन जैसे मैंने मतलब अक्सर कहा है कि शानुदा अपना वॉइस को इतना मॉड्यूलेट कर पाते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द सॉन्ग, तो इसमें भी एक एग्जांपल है कि इतने सॉफ्ट और मतलब कूल और एकदम ऐसे मतलब आवाज़ में गाया है उन्होंने, जैसे बड़े नाजुक मोड़ से या मुझे तुमसे मोहब्बत है, उससे काफ़ी हटके है ये गाना। तो ये भी आप बिल्कुल सुनना। और ये ज़िंदगी का सफ़र का ही एक गाना और मैं जोड़ के आज फिनिश करता हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया, डब्बू मलिक का म्यूज़िक है, 2001 का है फिल्म, और हालत न पूछो दिल की, ये भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था, और आई थॉट कि हाँ ये भी मेंशन होना चाहिए, ये भी ज़्यादा गाना चला नहीं और बहुत ही अच्छा गाना था। हालत न पूछो दिल की, ऐसा उसका फर्स्ट लाइन है। सो ये भी आप सुनिए ज़रूर। एक और सजेशन आया था जाते जाते, एक और गाना मैं बता देता हूँ, क्योंकि देयर आर सच ए लॉन्ग लिस्ट कि मैं अगर बनाता जाऊँ तो 20 एपिसोड हो जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर रहा हूँ। एक गाना आप ज़रूर जाते जाते मैं बता के जाता हूँ, गुदगुदी फिल्म का 1997 का बापी लाड़ी का म्यूज़िक है, ये भी काफ़ी सजेशन लोगों का था। हर पल चाहे मेरा दिल, वंडरफुल सॉन्ग है, और एकदम जैसे बता रहे हैं 96, 97 में तो उनका पीक ही था, तो स्टिल ही वाज सिंगिंग द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स। सो ये गाना, हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करूं, जब तुम नहीं हो पास तो तुमको ही सोचा करूं, हर पल
चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करूं। लिसन टू दिस सॉन्ग, बताइए कैसा लग रहा है। कीप सेंडिंग योर सजेशंस एंड फीडबैक। और आज मैंने 6-7 गाने मैंने बता दिए हैं, तो आई थॉट कि आई हैव डन सम जस्टिस टू द लॉन्ग लिस्ट, जो इतना ज़्यादा स्टॉक है कि उसको जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। एंड होप यू आर डूइंग वेल, and just continue to subscribe to my channel, continue to visit my channel, and enjoy music, enjoy good music, spread love and harmony. So on that note, let me finish it off today. जल्दी आता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने लेके, और शानुदा के सॉन्ग्स तो है ही हैं। गुड बाय, टेक केयर।